एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि क्या कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है होती हैं और इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बच्चा पर्पसफुली कोई भी एक ऐसा ऑफेंस करता है जो लॉ के खिलाफ है, रिपीटेडली और हैबिचुअली, ठीक है। ये होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब हम बात करेंगे किन किन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चा ऐसे ऑफेंसेस करता है जो कि पर्पसफुल होते हैं, ठीक है। बच्चा उसको रिपीटेडली हैबिचुअली करता जा रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बच्चा जो है वो नगरीकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ में बार बार वो जा रहा है, वहाँ पे देख रहा है क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ से सीख रहा है वो चीज़ें। उसके अलावा चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी, उसका एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सोसाइटी चेंज हो गई है, ठीक है। इन कारणों की वजह से भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि जो बच्चे गुनाह करते हैं वो बढ़ जाता है। उसके अलावा इन्फ्लुएंस मास मीडिया, मतलब आजकल इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैकिंग में, कोडिंग में, ठीक है। उसको गलत वे में लेकर जा रहे हैं बच्चे, आजकल मास मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है। उसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पढ़ने की, ठीक है, और उसकी वजह से वो फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, वो गुनाहों में बदल रहे हैं। उसके अलावा आता है पुअर इकोनॉमी, बच्चा है उसकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हमारे देश की बहुत अच्छी इकोनॉमिक नहीं है, तो लोग क्या करते हैं फिर डार्क साइड्स का यूज़ करते हैं। बच्चे जो है अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं, चोरी चकारी, ये सारी चीज़ें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के फैक्टर्स हैं। उसके अलावा अनहेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, आजकल क्या हो गया, बच्चे जो है ना, आजकल चल गया है माहौल लॉनलीनेस का, ठीक है, अकेलेपन का, अकेले रहना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों का। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है, ना स्कूल में ना घर पे, ना बच्चा अपने पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहा है, ना बच्चा अपने टीचर से रिलेशनशिप अच्छी बना पा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा, उसके दिमाग में कुछ भी चलता जा रहा है और फिर वो अलग अलग चीज़ों की तरफ भागता है जो कि इलीगल होती हैं, ठीक है, जो कि एक ऑफेंस का वो ले लेती है रूप। उसके अलावा लैक ऑफ डिसिप्लिन, आजकल के बच्चों का डिसिप्लिन कोई सर्काडियन साइकिल ही नहीं है, ठीक है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, संस्कार मॉरल वैल्यूज़ नहीं आती, फिर वो सारे ऑफेंसेस बच्चा करता ही है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं बिहेवियरल इंक्लूड्स की, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा ये जो है वो गुनाह कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से बिहेवियरल इंक्लूड्स होंगे उसके अंदर, कौन सा बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की स्टेट में आएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट फर्स्ट आता है बिहेवियरल इंक्लूड्स, कौन कौन से बिहेवियरल इंक्लूड्स है। फर्स्ट आता है हमारा थेफ्ट, यानी कि चोरी करना, बच्चा बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है, ये एक बिहेवियर है बच्चे का कि चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, ठीक है। उसके अलावा रन अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फाइट, लड़ाई झगड़े करना, ये सारे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आते हैं, बच्चों के अंदर ये बिहेवियर पैदा होने लगता है, चोरी करना, घर से भाग जाना, झूठ बोलना, ठीक है, फाइट करना लोगों से, एंटी सोशल गैंग बनाना, ठीक है। और उसके अलावा अनगवर्नेबल बिहेवियर, ऐसे बिहेव करना जो कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई झगड़े करना, या फिर क्या बोलते हैं, बच्चों को मारना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें, मर्डर, ये सारी चीज़ें आती हैं। डिसओबीडियंस, यानी कि कहना ना मानना, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड अलग ही होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। ये सारे बिहेवियर हैं बच्चे के जो कि एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बच्चों में मैक्सिममली देखे जाते हैं। उसके अलावा हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात है, क्योंकि आजकल ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं होती। तो इसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ बचाव है,
जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम बच्चे को इस चीज़ों से बचा सकें। सो फर्स्ट है हेल्दी फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट। बच्चे को घर में हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, स्कूल में हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास दिलाया जाए कि वो हमें हमसे अपनी बातें शेयर कर सकें। उसके अलावा हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। बच्चे को अच्छे से पैम्परिंग मिलनी चाहिए घर से, लविंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उसके अलावा हेल्दी टीचर टॉट रिलेशनशिप, मैम जो बच्चों को पढ़ा रही हैं वो बच्चों को समझ आना चाहिए, बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा विश्वास होना चाहिए मैम को लेकर, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटेबल होना चाहिए कि मैम से वो क्वेश्चन पूछ सके। उसके अलावा सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए बच्चे की तरफ। उसे यानी अगर उससे कभी कभार कोई गलती होती है तो हमें उसको पनिशमेंट देनी है, बट वो कितने लेवल तक की देनी है वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा चाइल्ड गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, और चाइल्ड की गाइडेंस के लिए क्लिनिक्स और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर स्कूल्स में होने चाहिए ताकि बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न समझ सके। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट the juvenile delinquency topic. If you have any doubt you can comment. If you like this video